अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 329वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, गवर्नमेंट के इस अचानक फैसले से गरीबों का जो नुकसान हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। गवर्नमेंट को अगर ये डिसीजन और फैसला ही लेना था 500 और 1000 की नोट पे पाबंदी लगाने का, तो गवर्नमेंट ने हुकूमत में आते ही फौरन ये फैसला करना चाहिए था। एक्चुअली गवर्नमेंट ने क्या किया, 2.5 साल का जो पीरियड अभी तक गुजर चुका है उसमें अपने तमाम वोटर्स को, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, अपने तमाम लोगों को मौका दिया जिन्होंने बीजेपी को खुल के पैसा दिया था इलेक्शन में जिताने के लिए। उनको 2.5 साल का ये पीरियड दिया कि इतने पीरियड के अंदर तुम अपने काले धन को ठिकाने पे लगा दो बोल के। पहले दिन अगर फैसला लेते तो ये ड्यूरेशन उनको नहीं मिलता था। और मैं नहीं कह रहा हूँ, 6 महीने पहले के गुजराती न्यूज़पेपर की खबर है। गुजरात के अंदर बाज़ाब्ता ये खबर न्यूज़पेपर में आ चुकी थी कि 1000 और 500 की नोट पे पाबंदी लगने वाली है। तो सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट फैमिलीज और सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल लोग जो है वो गुजरात के ही है। उन लोगों ने क्या किया, जितनों का भी काला धन था ये 6 महीने उनको मिले, अपने पैसे को उन्होंने ठिकाने पे लगा दिया। और वो जो बड़ी बड़ी फैमिलीज है हिंदुस्तान की, 100, 200, 500 फैमिलीज जिनके पास पूरे मुल्क का 50% पैसा पड़ा हुआ है, उनको ये 2.5 साल का पीरियड मिला। उतने पीरियड के अंदर उन्होंने भी अपने काले धन को ठिकाने पे लगा दिया। अब अचानक में ये फैसला लेके गरीबों के क्या हाल हुए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी सुबह सुबह एक न्यूज़ पढ़ने को मिली, ग्वालियर के अंदर एक औरत जो लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी, पुलिस ने उसके घर पे रेड डाल दी। पता चला उसके घर में 60 करोड़ रुपये है बोल के। उसके घर का एक एक ऐसा कपड़ा तक उन्होंने जो है फाड़ फाड़ के देख लिया, बर्तनों को पटक पटक के देख लिया, हर चीज़ की जांच कर ली। मेरे पास में वो न्यूज़पेपर का स्क्रीन शॉट है, किसी को लगा तो मुझे मैसेज करना, मैं भेजूंगा। तो इस तरीके से गरीबों को सताया जा रहा है, गरीबों को परेशान किया जा रहा है। काम वाली बेचारी औरत, वो गरीब गंगूबाई उसका नाम, उसके घर पे धाड़ डाली जा रही है कि तेरे पास में ब्लैक मनी है। और जो बड़े बड़े बागड़ बिल्ले बैठे हुए हैं ब्लैक मनी हजम करके, उनके ऊपर कोई रेड डालने वाला नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनका ब्लैक मनी कोई निकालने वाला नहीं है। ये क्या हो रहा है? इसलिए कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बीजेपी का सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो अमीर लोग ही है, गरीब लोग नहीं है। गरीबों के वोट तो विचारों के इधर उधर चले जाते गरीब पार्टियों के अंदर, और बीजेपी को गरीबों से कुछ लेना भी नहीं है। इसीलिए बीजेपी ने ये ऐसी एक इमरजेंसी लागू कर दी, हमारे पीएम साहब ने अचानक में ऐसा ऐलान करके। और नुकसान गरीबों का हो रहा है, गरीबों के बेटियों की शादियां रुक गई है। सुबह में मैंने देखा तो हर बैंक के सामने कम से कम 500-500, 1000 लोग जो है लाइन लगा के खड़े हुए हैं। उनके घरों पे खाना पकाने के लिए सामान नहीं है, लोग परेशान हाल है। बैंकों के अंदर जो है कोई बराबर से बात करने वाला नहीं, वहाँ पे कोई किसी को हैंडल करने वाला नहीं, कोई किसी का ख्याल रखने वाला नहीं, कोई वहाँ पे पानी पिलाने वाला नहीं, कुछ नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई निज़ाम नहीं। लोगों के सारे काम काज अचानक में ऐसे ठप पड़ गए जैसे पूरे मुल्क में इमरजेंसी लगी हुई है, कारोबार बंद हो गए, पूरे मुल्क की जो इकोनॉमी है वो अपनी जगह पे फ्रीज हो गई। और जो ब्लैक मनी, बड़े बड़े ब्लैक मनी वाले बागड़ बिल्ले थे, उनको तो टेंशन है ही नहीं। ऑलरेडी उनका जो मनी है उन्होंने 2.5 साल के अंदर ठिकाने पे लगा दिया हुआ है। धोखा हुआ तुम्हारे मेरे जैसे गरीब लोगों के साथ, फंसाया गया तुम्हारे मेरे जैसे गरीब लोगों को, क्योंकि अजीब व गरीब माहौल चल रहा है। ऐसे आदमी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है जिसको लोगों ने वोट देना पसंद नहीं किए थे। इलेक्शन में हारा हुआ इंसान, जिसको इलेक्शन के अंदर उसके अपने जिले के लोगों ने एमपी बनाना गवारा नहीं करे, इन्होंने उठा के उसको मिनिस्टर बना दिया, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर। अरे जिसको अपने जिले के पब्लिक ने कबूल नहीं करी, तुम पूरे मुल्क पे उसको कैसे थोप सकते हैं? एक ऐसी औरत जिसको लोगों ने वोट देना पसंद नहीं किया, जिसको इलेक्शन में तीसरे और चौथे नंबर पे ऊपर आई, उसको उठा के इन्होंने शिक्षण मिनिस्टर बना दिया, पूरे मुल्क के ऊपर जबरदस्ती थोप दिया उसको। अरे बाबा, तुम अगर
10 बार भी पैदा हुए ना तो तुम मनमोहन सिंह नहीं बन सकते। वो मनमोहन सिंह थे, वो इकोनॉमिक के एक्सपर्ट और माहिर थे। आपको मैं बता दूं, हिंदुस्तान ने पिछले 50 साल में जो तरक्की नहीं की थी वो मनमोहन सिंह के 10 साल के पीरियड में तरक्की की हुई है। पूरे मुल्क में आज जहां जहां पे भी मेट्रो के काम चल रहे हैं ये सब मनमोहन सिंह की देन है। पूरे मुल्क में हमारी इकोनॉमी जो बढ़ी है, हम साइकिल से मोटरसाइकिल पे और मोटरसाइकिल से कारों पे आ गए हैं, जगह जगह पे ओवर ब्रिज बने हुए हैं, बड़े बड़े नेशनल हाईवे बने हुए हैं, ये आधार कार्ड की योजना, ये जन धन योजना, ये तमाम स्कीमें, ये सब मनमोहन सिंह जी की देन है। आज इन्होंने 2000 की नोट के ऊपर जो मंगलायम का जो फोटो छाप दिया है सैटेलाइट का, वो भी मनमोहन सिंह की देन है। इनको फुकट में घर बैठे बैठे जो है मनमोहन सिंह ने जो पूरा बाग लगा दिया था उसका फल तोड़ने का हमने इनको मौका दिया। जिन्होंने इनके अच्छे दिनों के नारों के इसमें झांसे में आकर इनको वोट दिया था, भुगतो अब इनको भुगतो, हमने ही वोट दिया था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने एक जयपुर की बहन का वीडियो देखा रात में, वो बैंक के सामने गंदी गंदी गालियां दे रही थी बड़े बड़े मिनिस्टर्स के, उनके नाम लेके नहीं बोलना चाहता मैं, गंदी गंदी गालियां दे रही थी उनके बाप को, उनके भाई को, और वो गालियां दे देकर वो बोल रही थी हमारा कसूर है, हमने इनको वोट दिया। अगर इनको ये करना ही था तो इन्होंने 2.5 साल पहले क्यों नहीं किया? इन्होंने 2.5 साल का जो ड्यूरेशन है अपने लोगों को ब्लैक मनी ठिकाने पे लगाने के लिए दिया, और 6 महीने पहले गुजराती न्यूज़पेपर में न्यूज़ छाप दी, और अब हमारे जैसे आम जो नागरिक है अचानक में फैसला लेके ये, और अगर इनको करना ही था तो फिर अभी 2000 की नोट इन्होंने क्यों निकाली? क्यों? उससे ब्लैक मनी थोड़ी कंट्रोल में आएगा, और तुम ब्लैक मनी को बढ़ावा दे रहे हो। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, फेल हो चुकी है ये गवर्नमेंट। मैं पहले ही बोल चुका हूं, याद रखो, बीजेपी मुक्त भारत अगर बनाना है, उत्तर प्रदेश के लोगों, मैंने तुमको पहले भी कहा है, मेरा 101% पाठिंबा मायावती जी को है। अभी भी ये मसले के ऊपर आपके यूपी के जो दूसरे बड़े बड़े लीडर्स है वो पीएम के साथ है, सिर्फ मायावती जी एक अकेली ऐसी लीडर नहीं है जिन्होंने कल खुल के पीएम की मुखालिफत की और गरीब आवाम की तायद की इस मसले के बारे में भी। तो आप मायावती जी को वोट दो, एक तरफा वोटिंग करो। मुसलमानों का तो हर वोट मायावती जी को पड़ना चाहिए, क्योंकि यूपी में अगर कोई बीजेपी को क्लीन स्वीप कराने वाली लीडर है वो सिर्फ मायावती जी है। उनके अलावा बाकी जो नजर आ रहे वो बगैर पेंदे के लोटे हैं, वो कभी इधर तो कभी उधर, जरूरत पड़ी तो वो उधर भी जा सकते हैं। उनका कोई भरोसा नहीं है, उनका कोई दीन है ना धर्म है, कुछ नहीं। मायावती जी दलित और मुस्लिम दोनों की ताकत अगर एक हो गई यूपी से, क्योंकि हमको बीजेपी मुक्त करना है, मैं पहले ही बता चुका हूं, हमारा फुल पाठिंबा इस्लाह मुआशरा का यूपी में मायावती जी को है, और पंजाब में हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ में है। पंजाब के भी हमारे मालियर कोटला के कम से कम 1500 मेंबर है इस्लाह मुआशरा के, और अमृतसर के, जालंधर के, लुधियाना के भी हमारे मेंबर है, और भी बहुत से इलाकों के मेंबर है। उनसे भी मैं ये कहूँगा, बीजेपी मुक्त अगर भारत बनाना है, पंजाब वाले एक तरफा वोटिंग चलाए आम आदमी पार्टी को, यूपी वाले मायावती जी को। और जैसे जैसे आगे इलेक्शन आएंगे हम बताते रहेंगे, हर लीडर पे कंप्लीट रिसर्च करने के बाद, कि कौन समाज को, सबको, खाली मुसलमानों को नहीं, सबको कौन साथ में लेकर चल सकता है, ऐसे लीडर को हमारा पाठिंबा रहेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आगे की बात ये बताना चाहूँ, अब देखो घबराने की जरूरत नहीं है। एक चीज और पढ़ने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, लोग वापस से घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको समझ रहा नहीं, उनको सुधर रहा नहीं, 1500 के नोटों का क्या करना चाहिए। कल भी मैं बता चुका हूं, 2.5 लाख रुपये तक आप एक आदमी के अकाउंट में जमा कर सकते, तो वो एकदम मत करो, और 50,000 भी मत करो। उसको जमा करने की मैंने तरतीब बताया, आपके पास 50 दिन है, 31 दिसंबर तक आपको जमा करना है। घाई गड़बड़ बिल्कुल मत करो, आराम से, इत्मीनान से। आज आपने जाके 40,000 जमा कर दिए, कल जाके नहीं बल्कि एक हफ्ते के बाद जाके 40,000 जमा करो, फिर 8-10 दिन के बाद 40,000, 45,000, इस तरह से आपके 2.5 लाख का जो अमाउंट है वो आप वहां पे जमा करो। अगर आप एकदम 50,000 जमा करेंगे तो आपको पैन कार्ड की जेरोक्स देना पड़ेगी। खैर कोई मसला नहीं है, क्योंकि पैन कार्ड ऑलरेडी आपके अकाउंट के साथ में जुड़ा हुआ होता है।
2.5 लाख के अंदर का अमाउंट दो। आपके घर में अगर ज्यादा का पेमेंट है, आप बिजनेसमैन नहीं, कुछ नहीं, आपने घर में जमा करके रखे थे, तो दूसरा अकाउंट बीवी के नाम पे, माँ के नाम पे, बाप के नाम पे, ऐसे 4-5 अकाउंट बनाओ और हर एक के अकाउंट में 2,10,000, 2,15,000, मतलब 2-2 लाख रुपये तक का अमाउंट सब में फैला दो, सबके अंदर उसको जो है डिवाइड कर दो। तो आपके ऊपर इनकम टैक्स का कोई असर नहीं होगा, आपके पैन कार्ड में उतना ही शो होगा जितना आपने बैंक में जमा किया था। दूसरी चीज, जो बिजनेसमैन भाई है हमारे, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने जैसे कल ही बताया था, वो अपना करंट अकाउंट अगर है और पूरा रिकॉर्ड है उनके पास में अपने बिजनेस के लेन देन का, तो वो आराम से अपने माल को इस तरीके से अपने अकाउंट में जमा कर सकते। तीसरी चीज, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनके पास और भी ज्यादा पेमेंट है, अमाउंट है, अब वो उनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से वो जो है इस पैसे को ब्लैक से वाइट कर सके, उसमें हम उनकी मदद करें। हम उनकी मदद कैसे करेंगे? उनकी मदद इस तरीके से करें कि भाई अगर हमारा कोई अकाउंट नहीं है या हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमारे पास अकाउंट है, या फिर हम अपने अकाउंट में उनका पैसा ले सकते हैं, तो मदद करें उनकी, कोई हर्ज नहीं है। कल एक साहब ने मुझे मसला पूछा, बोले मौलाना एक साहब मुझे बोल रहे हैं कि मैं तुमको कुछ पैसे देता हूँ, तुम मेरी ऐसी मदद करो। तो पैसे के वादे पे मदद मत करो, इस तरह से करेंगे तो हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से भी जुर्म होगा और शरीयत के हिसाब से भी वो नाजायज़ होगा। आप क्या करो, उसकी मैं आसान तरतीब बताता हूँ। कोई अगर अपना भाई है बेचारा इस तरीके से परेशान है, तो ये वक्त हंसी उड़ाने का या उसके मजाक करने का या ये वक्त उसके ऊपर हंसने का या खुशी मनाने का नहीं है, उसके बर्बादी के ऊपर उसकी मदद करने का है। मैं तो ये कहूँ, अगर आपका कोई गैर मुस्लिम दोस्त भी है जो बेचारा व्यापारी था या जिसके पास में इस तरह से पैसा है और उसकी कोई मदद करने वाला नहीं, मदद करो, कोई हर्ज नहीं है। अगर गैर मुस्लिम भी है, हमारा वो बिरादर वतन है, हमारे मुल्क में हमारा साथ रहने वाला है, उसकी भी मदद करो। अपने घर में जितने लोगों के जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, आप उसका अकाउंट बना सकते हैं पैन कार्ड के साथ में, उनके अकाउंट में उसका मनी को जो है इस तरीके से, जैसा मैंने तरतीब बताया उस तरीके से डाइवर्ट करके 2.5 लाख के अंदर का अमाउंट सब में फैला दो। हाँ, अगर वो बाद में अपनी खुशी से आपको कुछ दे तो आप उसको रख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तय मत करो। तय करके रखोगे तो कानूनन भी जुर्म होगा और इस्लामी हिसाब से भी वो हराम और नाजायज़ है। और वो लेने की भी तरतीब ये है कि सामने वाला ये बोल के दे, भाई ये मेरी अमानत है, मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे ले लूँगा, तो आप अमानत बोल के अपने पास में रखें और इस तरतीब से उसको अकाउंट्स में डिवाइड करें। और जब देने का वक्त होगा, कोई अमाउंट तय ना करे, बल्कि लेते वक्त में वो आदमी खुद अपनी खुशी से जो आपको देना चाहे दे सकता है, कोई उसमें हर्ज नहीं, कोई नाजायज़ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से दूसरों की भी मदद करो, दूसरों के मदद करने की भी कोशिश करो। और ये नए नए फार्मूले मत चलाओ व्हाट्सएप के ऊपर कि अपना पैसा यहाँ खर्च कर दो, वहाँ खर्च कर दो। हराम का पैसा नहीं है, डाके डाल के लिया कमाया हुआ पैसा नहीं, खून पसीने का पैसा है। मदद करो एक दूसरे की और इस तरह से ब्लैक को वाइट करने की कोशिश करो, कानून के दायरे में रहते हुए। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।